तो ग्लिया सेल्स पे आप लोग जाएं तो आपको देखिएगा कि ये जो ग्लिया सेल्स हैं ये कोई इंफॉर्मेशन कंडक्ट नहीं करते खुद, लेकिन ये स्पोर करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स को। आप इस तरह से कह लें कि सर जो एंजाइम्स है ना वो किसी केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा नहीं लेते हैं, लेकिन उसको स्पीड अप कर देते हैं केमिकल रिएक्शंस को। इसी तरह ये आपके ग्लिया सेल्स हैं, ठीक है। ये कोई किसी इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कोई ये यूजुअली ट्रांसफॉर्म नहीं करते, लेकिन जस्ट ये क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं और उसको फंक्शन करते हैं एज ए हेल्प करते हैं, ठीक है, उसकी न्यूरॉन्स की, ठीक है। तो ये कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वगैरह ट्रांसफर नहीं करते। यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये मेंटेन करते हैं आपको होमोस्टेसिस को फॉर्म ऑफ द माइलिनेटेड शीट की सूरत में, ठीक है, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और दूसरा ये आपको प्रोटेक्शन करते हैं न्यूरॉन्स की, ठीक है। इसके ये मेन मसला, इनके मेन जो फंक्शंस हैं, ये ग्लिया सेल्स के फंक्शंस हैं, ठीक है। अगला इसके बाद आते हैं मेजर टाइप ऑफ ग्लिया सेल्स। कॉमन टर्म्स इन न्यूरोग्लिया, इसको आप ग्लिया सेल्स कह लें या न्यूरोग्लिया कह लें, ये दोनों ही लफ्ज़ ठीक होंगे, ठीक है। दूसरा इसको हम लोग बेसिकली न्यूरोग्लिया है और इसको आप लोग नॉन न्यूरोनल सेल कहते हैं, आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नॉन न्यूरोनल, ठीक है। तो नॉन न्यूरोनल सेल्स हैं और इनको आप न्यूरोग्लिया या ग्लिया के सेल्स कहते हैं। अब डिस्कवर किसने किया था इसको? इसने डिस्कवर किया इटालियन सेल बायोलॉजिस्ट था कैमिलो गोल्जी, ठीक है। कैमिलो गोल्जी उसका नाम था, गोल्जी प्रेटिस में के नाम से उसका नाम रखा था सेल्स में, गोल्जी प्रेटिस के, ठीक है। तो सेल्स के अंदर जो गोल्जी प्रेटिस है उसका नाम इसी नाम की इसके अपने नाम के बेस पे रखा गया था। अच्छा, इसने किस तरह से न्यूरोग्लिया को दरियाफ्त किया था, किस तरह से प्रूव कर दिया कि ग्लिया सेल्स मौजूद हैं? हुआ ये था कि एक्सीडेंटली एक कोई एक्सपेरिमेंट फॉर्म करता था, तो ब्रेन टिश्यू जो सा था ना वो सिल्वर नाइट्रेट के बाथ में गिर गया। जब उसने उसको कुछ देर रखा उसके बाद उसने देखा, फाइनली उसको देखा उसमें गोल्जी ने, तो उसमें एक नेटवर्क था डार्कली स्टेन्ड सेल से, डार्क किस्म के ना न्यूरॉन्स के सराउंडिंग पे, क्योंकि ब्रेन का टिश्यू का सेल गिर गया था, तो ब्रेन के टिश्यू में आपको पता है न्यूरॉन सेल्स मौजूद है। उससे उसमें नाइट्रेट बाथ में गिर गया, तो उसके बाद में उसने देखा कि कुछ सेल्स मौजूद हैं डार्क स्टेन्स कलर के। तो उसने फिर प्रूव किया कि जो डार्क कलर सेल्स मौजूद हैं ये ग्लिया सेल्स मौजूद हैं, यानी कि ग्लिया एग्जिस्ट है, मौजूद है इसमें, ठीक है। और ग्लिया का लिटरली मीन्स जो है वो है ग्लू। और आप लोग अच्छा, बाकी आप स्टडी ऑफ ग्लिया इज नाउन ऑफ द हॉटेस्ट एरिया इन द न्यूरोलॉजी। इस टाइम मोस्ट ऑफ जो स्टडी चल रही है वो न्यूरोग्लिया सेल्स के ऊपर चल रही है। वो क्यों चल रही है वो अभी आपको मैं इसकी डिटेल में बताता हूँ आज में। बाकी अभी मैं बताता हूँ कि कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज में ग्लिया सेल्स आपके नर्वस सिस्टम में मौजूद है। वो कहता है कि कम से कम जो से 900 बिलियन जो ग्लिया सेल्स हैं आपके नर्वस सिस्टम में मौजूद है। आप इसको इसकी एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि 9 टाइम्स द अमाउंट ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। आपकी मिल्की वे में कहते हैं कि 9 टाइम्स मोर जो स्टार्स हैं, जो आपको जो स्टार्स में इस तरह की मिल्की वे में बहुत ज़्यादा स्टार्स हैं, सितारे हैं, ठीक है। इसी तरह वो कहता है कि 900 बिलियन जो ग्लिया सेल्स हैं वो आपके नर्वस सिस्टम में क्या है, मौजूद हैं। नेक्स्ट जो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये इस टाइम सबसे ज़्यादा रिसर्च एरिया ग्लिया सेल्स के ऊपर क्यों हो रही है, उसकी वजह क्या है वो देखते हैं। अब एक तो इसका फंक्शन देते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ग्लिया सेल्स क्या है कि इज डैट अनलाइक न्यूरॉन्स की तरह नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कहते हैं रिटेन देयर कैपेसिटी फॉर सेल डिवीजन थ्रू अडल्ट। जिस तरह ही थ्रू अडल्ट हाउस सेल्स की डिवीजन होती रहती है, इसी तरह क्या करते हैं ये लोग अपने आप को क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। डिवीजन के अडल्ट होकर रहती है, ठीक है। दूसरा मेन जो इसमें आ रही है कि क्यों इसके ऊपर बहुत रिसर्च हो रही है, वो ये पॉइंट है क्योंकि ग्लिया सेल्स के अंदर एक एबिलिटी है टू रिप्लेस देमसेल्फ। अपने आप को क्या करते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और जितनी भी एबनॉर्मलिटीज आ रही हैं वो ग्लिया सेल्स में फाउंड हुई हैं। मतलब किसी को ब्रेन ट्यूमर ऐसा तो उन्होंने देखा है उसमें कि जो एबनॉर्मलिटीज ब्रेन कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर, उसमें देखा कि किस सेल्स में डिस्ट्रक्शन हुई है। तो उन्होंने ये देखा गया कि एबनॉर्मल जो सेल्स डिवीजन्स की आ रही है वो ग्लिया सेल्स में आ रही हैं, ठीक है। मोस्ट आपके बिनाइन और मेलिग्नेंट ट्यूमर्स इन द नर्वस सिस्टम बिगिन इन द ग्लिया सेल्स। ग्लियल सेल्स में ही वो स्टार्ट करते हैं। मेलिग्नेंट सेल्स, बिनाइन सेल्स बाद में मेलिग्नेंट होती हैं, ट्यूमर काज कर देते हैं सेल्स का। इसलिए ये इस टाइम सबसे ज़्यादा टॉपिक जो सा ना वो सच होने वाला है कि ग्लिया सेल्स के ऊपर बहुत सच हो रही है। किस तरह से डिस्ट्रक्शन आती है तो वो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है लोगों को, पर्सनस को या पेशेंट्स को, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं व्हाट इज द, इस पे आए थे व्हाट
इज द रोल ऑफ ग्लिया सेल्स। ग्लिया सेल्स का रोल्स क्या मेन, उसमें दे सर वेरियस रोल्स इन सपोर्टिंग द फंक्शंस। फंक्शंस के लिए आज से मतलब कि ग्लिया सेल्स का रोल्स क्या क्या, तो उसने जो ग्लिया सेल्स है ना उनको उन्होंने 5 मेजर टाइप्स में क्या किया, डिवाइड किया। एक तो मेन उसने इसका बता दिया कि इलेक्ट्रिक कंपल्स वगैरह कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये स्पोर्ट्स करेगा। एज एंजाइम्स है, एंजाइम्स किसी भी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, इसको स्पीड अप करते हैं। इससे ना ग्लिया सेल्स क्या करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक कंपल्स जो पास थ्रू हो रही होती है उसको स्पोर्ट्स करते हैं, यानी एक्सॉन्स को, न्यूरॉन सेल्स को। अब वो उसकी फर्दर 5 टाइप्स बताता है कि नर्वस सिस्टम में 5 टाइप्स से ग्लिया सेल्स मौजूद होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स हैं एक, सेकंड माइक्रोग्लिया है, एपिडाइमल सेल्स हैं, ओलिगोडेंड्रायोसाइट्स है और शुमान सेल्स हैं। हम स्पेसिफिकली हर एक को डिटेल में देखते हैं कि एस्ट्रोसाइट्स कौन से हैं आपके यहाँ, ठीक है। अच्छा क्लास, एस्ट्रोसाइट स्टार शेप है, इसका नाम भी इसने एस्ट्रोसाइट ड्राइव द नेम फ्रॉम द ग्रीक एस्ट्रोन। ग्रीक वर्ड में एस्ट्रोन को कहते हैं स्टार, तो इसको इसलिए इसको कहते हैं एस्ट्रोसाइट्स हैं। और जो एस्ट्रोसाइट्स हैं ये आपकी बॉडी के कौन से पार्ट में, ओनली इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। किसमें? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, ठीक है। आप इसको कहते हैं कि सब टाइप ऑफ द ग्लिया सेल्स की क्या सब टाइप है, ठीक है। और इसकी बेसिकली इसका जो सिंगल एस्ट्रोसाइट्स है ना वो अप टू 2 मिलियन सिनेप्सिस है, लेकिन जो सिनेप्स होते हैं ना आपस में, जो स्नैप्स एक गैप होता है सिनेप्स से गैप, वो 2 मिलियन टाइप से, मतलब इतने कुछ ज़्यादा ही आपके सेंट्रल सिस्टम में पाई जाती है। और ये आर द लार्जेस्ट और मोस्ट न्यूमरस, बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती हैं। और काफ़ी मतलब कि दूसरे एज ए ग्लिया सेल्स की जिंदगी में इनका साइज जो क्या है वो लार्ज है। और देर लॉन्ग डेलिकेट पॉइंट्स हैं, एक्सटेंड थ्रू द ब्रेन टिश्यू। ब्रेन टिश्यू से ये एक्सटेंड करते हैं, लॉन्ग है, ठीक है। अटैचिंग टू बोथ, न्यूरॉन्स को भी आपस में मिलाते हैं और टाइनी ब्लड कैपिलरीज के दरमियान के जंक्शन है उन दोनों को मिलाते हैं। यानी कितने लॉन्ग डेलिकेट पॉइंट है कि न्यूरॉन्स को और दूसरे कैपिलरीज की जो टाइनी ब्लड कैपिलरीज है उनको आपस कहते हैं, आपस में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें आप देखें क्लास, आल्सो टर्म स्टार्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का क्या स्टार्स है, यानी कि इतना कैक्शा, इतना ये वो डार्क कलर के स्टेन जो उनसे आपके जोन पे क्लियर समझते हैं, ये कह रहे हैं स्टार्स की तरह, जिस तरह आप आसमान में देखें स्टार्स की डोटी रहना, इसी तरह कहते हैं नर्वस सिस्टम का स्टार्स हैं, ठीक है। अच्छा क्लास आगे देख लेते हैं कि व्हाट डू एस्ट्रोसाइट्स डू, इनका फंक्शंस क्या। वो कहता है दे द फीड द न्यूरॉन बाय पिकिंग अप द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। ब्लड से कहते हैं ग्लूकोज को पिक करता है, उसको फिर कन्वर्ट करता है किसमें, कन्वर्टिंग इनटू लैक्टिक एसिड में। फिर क्या करेगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, पासिंग इट लॉन्ग टू द न्यूरॉन्स दे आर कनेक्टेड विद। अब ये न्यूरॉन्स को प्रोवाइड कर देता है। अच्छा नीचे बड़ा डार्क में मैंने एक बोल्ड किया इसको, ब्लड ब्रेन बैरियर। अभी जो मैंने उसके ऊपर बताया कि किस तरह से ग्लूकोज को पिक करता है ब्लड से, उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में और आपकी न्यूरॉन्स को प्रोवाइड कर देता है। अच्छा अब इसमें आपकी बॉडी में क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर्स आपके ब्रेन में जो सिर्फ ग्लूकोज को ही पास थ्रू होने देती हैं, कोई अदर उससे हैवी मैटर्स आपके ब्रेन में पास नहीं होता। आप लोगों ने मोस्टली देखा किसी भी बंदे को वीकनेस हुई हो, एकदम उसको लेथार्जी, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए तो पर्सन बेहोश हो जाता है। उसको आप देखते हैं, उसको चेक करते हैं, देखते हैं यार इसका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत हो गया, इसने कुछ खाया पिया नहीं है इसकी, यानी कि ब्रेन जो एनर्जी यूज कर रहा था वो थी कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्ब्स कहते हैं, ठीक है। कार्ब्स यूज का था वो नहीं है, तो फ़ौरन उसको ग्लूकोज का एक साशा में घोल के उसको पानी पिलाते हैं, वो फ़ौरन थोड़ा सा उससे होश आती है पर्सन को। वो क्या है कि ब्लड ब्रेन बैरियर है, बॉडी के अंदर जो से प्रोटीन या लिपिड्स के ब्रेक डाउन होकर जो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी, फिर आपको ब्रेन को क्या एनर्जी उसमें पहुंचाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने ये रखा है कि आपका ब्रेन है ना वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करता है, बाकी दूसरे मैक्रोमोलेक्यूल्स को यूज़ नहीं करता, वो उसमें पास नहीं होता क्योंकि उसमें ब्लड ब्रेन बैरियर है। इसी तरह जो एस्ट्रोसाइट्स है वो यही फंक्शन करते हैं कि ग्लूकोज को ब्लड से पिकअप करते हैं, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके फिर आपके न्यूरॉन्स को देखो उसको पहुंचा देते हैं। तो सेकंड पॉइंट देखिए यही आता है, सिंस एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म टाइट शीट्स अराउंड द ब्रेन ब्लड कैपिलरीज, दे हेल्प फ्रॉम द ब्लड ब्रेन बैरियर से, इसकी कहते हैं मदद करते हैं। अच्छा आप ब्लड ब्रेन बैरियर्स क्या हैं, इज अ डबल बैरियर मेड अप ऑफ एस्ट्रोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। फीड एंड द एंडोथेलियल सेल्स, इसके ऊपर एंडोथेलियल सेल्स के डेड मेक अप द वॉल ऑफ द कैपिलरीज, जो क्या कहते हैं कैपिलरीज के एक वॉल में, यानी कि एक पूरा एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं, आगे एक पूरे एक वाल क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल जो इसमें से गुजरते हैं वो कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अल्कोहल, फ्यूज रैपिडली थ्रू द बैरियर टू रीच ब्रेन न्यूरॉन्स और अदर ग्लिया सेल्स। अगर आप किसी भी पर्सन को ऑक्सीजन प्रोवाइड ना की जाए तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ब्रेन टिश्यूज़ की तरफ चली जाती है और वो फ़ौरन डिफ्यूज़ रैपिडली कर लेगी और इंसान क्या होगा, उसे एक दफ़ा
उसका सर घूम जाएगा, बेहोश हो जाएगा, या उसको कोई भी अटैक हो सकता है। इसीलिए सर जी, ऑक्सीजन जी 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 ये फर्स्ट लाइन में आपने फीट लिखा है या फीड लिखा हुआ है? फीट 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 लिखा है इसमें। ये बेसिकली इसका कहने का मकसद है कि फीट लाइक टाइप है कि एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर एक लेयर बांध देती है, पूरी एक वाल्स बना देगी, कैपिलरीज बना देगी उसमें, ठीक है। और स्मॉल मालिक्यूल्स की तरह देखें, जिस तरह आपके किसी भी पर्सन को ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हाइपोक्सिया हो जाता है, तो आपने देखा आपका ब्रेन काम करना छोड़ देता है। आप किसी भी हाइट एल्टीट्यूड की तरफ चलेंगे, हाई एल्टीट्यूड की तरफ, तो देखेंगे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब अक्सर ऑक्सीजन की कमी होती है, लोगों को हाइपोक्सिया होने लगता है, यानी कि उनके ब्रेन तक रैपिड जोन से ना ऑक्सीजन पहुंच नहीं होती। वो कहता है कार्बन डाइऑक्साइड मोस्टली होती है ना, वो डिफ्यूज होती है। इसलिए जिस तरह ही किसी पर्सन की हाइपोक्सिया होने लगता है, तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा हो जाती है कम। तो जो उनसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो रैपिडली इन ब्लड ब्रेन बैरियर से ना पास होकर आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स और अदर ग्लिया सेल्स के पहुंचते हैं। लेकिन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है, वो कह रहा है कि पेनिट्रेट स्लोली, बहुत स्मॉल आस्ते आस्ते करते हैं। और ओवरऑल जो से आपका ब्रेन जो यूज़ करता है ना एनर्जी सोर्स, वो आपका कार्ब्स को यूज़ करता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, वो एनर्जी के लिए यूज़ करता है, ठीक है। अच्छा, रीसेंट न्यूज़ जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ आई है एक्सरसाइज के बारे में, वो क्या है, एक्सरसाइज में नॉट ओनली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स, खाली ये उसके न्यूरॉन्स की ग्रोथ के ऊपर इन्फ्लुएंस उसका करदार अफेक्ट नहीं करती। ये क्या करती हैं, ये कनेक्ट करती हैं टू फॉर्म सर्किट। जिस तरह आपके घर में एक पूरा सर्किट बना हुआ है ना, ये लाइट की तारों का, वो पूरी एक जाल बिछाते हैं, तो एक बटन ऑन करते हैं पूरे घर की, एक कमरे की लाइट से, फिर आप मेन स्विच ऑफ कर दो, सबकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो पूरा एक सर्किट बनाया है। वो कह रहा है कि हाउ द न्यूरॉन्स कनेक्ट टू द फॉर्म सर्किट, सर्किट की फॉर्म में, बट मे आल्सो ट्रांसमिट लॉन्ग स्ट्राइड पाथवे। अच्छा, अब इसमें कहा कि खुद तो ये इलेक्ट्रिकल पल्स नहीं प्रोड्यूस करता, लेकिन ये एक पाथवे प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन अलोंग एस्ट्रोसाइट्स पे क्या गए, स्पीड अप, ऐसा एंजाइम है वो केमिकल रिएक्शन में दिशा दें स्पीड अप, इसी तरह ये क्या कहते हैं, उसको सपोर्ट कर देता है फंक्शन को, ठीक है। अब आ गए थे माइक्रोग्लिया। ये उसकी सेकंड है माइक्रोग्लिया, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है। दे एक्ट एज द फर्स्ट एंड द मेन फॉर्म ऑफ एक्टिव इम्यून डिफेंस इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब ये जो लफ्ज़ मैंने पूछा, ये इम्यून डिफेंस सिस्टम आपके सेंट्रल सिस्टम में काम करते हैं, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिन्हें फैगोसाइटोसिस है, मतलब कि सेल का डेप्रिस है, उसको इनगल्फ करते हैं मैक्रोफेजिस को, वो ये आपके माइक्रोग्लिया सेल्स करते हैं, ठीक है। आपने मैक्रोफेज और फैगोसाइटोसिस के बारे में पढ़ा होगा कि इनगल्फ करते हैं सेल डेप्रिस को। तो जितने भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका डिफेंसिंग इम्यून डिफेंसिंग सिस्टम है, आपका माइक्रोसेल, जिस तरह आपकी बॉडी में बी सेल और टी सेल, जिस तरह आपके ब्रेन में जो है वो माइक्रोग्लिया सेल्स हैं, ठीक है, वो इसके इम्यून डिफेंस करते हैं सेंट्रल सिस्टम को। यूजुअली स्टेशनरी सेल्स फाउंड इन सेंट्रल सिस्टम में पाई जाती है, इन इन्फ्लेम्ड एंड डीजेनरेटिव ब्रेन टिश्यू, वही डीजेनरेट हो गए जो ब्रेन टिश्यूज के सेल डेब्रिस है, ठीक है। माइक्रोग्लिया इन लार्ज एंड मूव अबाउट एंड कैरी ऑन फैगोसाइटिज्म, मतलब उसको मूव करके फैगोसाइटिज्म पहुंचा देते हैं, फैगोसाइटिज्म कहते हैं इनगल्फ कर लेते हैं सेल के डेब्रिस को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, देयरफॉर इसीलिए माइक्रोग्लिया आर फंक्शनली एंड डेवलपमेंटली अनरिलेटेड टू अदर नर्वस सिस्टम सेल। यही जो इसका पॉइंट है ना फैगोसाइटोसिस का, इसकी फीचर, ये इसकी फंक्शन को, इसकी डेवलपमेंटल को कहते हैं अनरिलेटेड है सेल के नर्वस सिस्टम से, ना मिलती नहीं। आप नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो आप ये बात करें कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स पास हो रही है, पैगाम आ रहा है, जा रहा है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स आ रहा है, ये इस तरह फैक्टर्स को दे रहे हैं रिस्पॉन्स। लेकिन वो कहते हैं ये इस सिस्टम में जब हम माइक्रोग्लिया का फंक्शन पढ़ते हैं ना, तो ये ऐसे रहता है कि ये अनरिलेटेड है नर्व सिस्टम से, लेकिन ये सेंट्रल नर्व सिस्टम की ही सब टाइप ऑफ ग्लिया सेल्स की माइक्रोग्लिया। अच्छा, अब जो आए थे हम उस पे आए थे एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स में देखें तो होता है कि रिजेंबल्स एपिथेलियल सेल्स फॉर्मिंग थिन शीट दैट लाइन फ्लूइड फिल कैविटीज इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कोर्ड। अच्छा, अभी एक ना इसमें एपेंडाइमल सेल्स जो से ना एक कैविटी को क्या करते हैं, आपको फिल करते हैं, ठीक है। इसमें एक फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स वगैरह जो आपकी बॉडी में ब्रेन में मौजूद होते हैं, तो वो कह रहा है वो कौन से होते हैं, वो एपेंडिमल सेल्स होते हैं आपके, ठीक है। कैविटीज को ना फील्ड को, जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से इसको ब्रेन को फिल किया होता है ना, वो एपेंडिमल सेल्स होता है, ठीक है। सम टेक पार्ट इन प्रोड्यूसिंग द फ्लूइड दैट फिल्स दी स्पेसेस, जो कैविटीज है ना स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन्स की, उस उन कैविटीज को इन फ्लूइड से क्या कहता है, फिल किया जाता है। अदर है सीलिया। सीलिया का जब लफ्ज यूज करते हैं ना, तो वो एक रेशे टाइप में, तो सीलियाज जो है, ये आप लोगों ने फाइलम जो है इस साइड पे पढ़े होंगे, सीलिया होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, कीप द फ्लूइड सर्कुलेटिंग इन द कैविटीज, कैविटीज के अंदर जो फ्लूइड है ना, उसको सर्कुलेट करते रहते हैं सीलिया जो सेल्स हैं, ठीक है।
अब इसके ऊपर इस डायग्राम में देखिए मेन फंक्शन जो मैंने बताया उसको अब इस डायग्राम में फंक्शन है। नॉन एक्साइटेबल सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम से कौन कौन से हैं? सैटेलाइट सेल्स। मैंने एक्साइटेबल और नॉन एक्साइटेबल में आपको देता हूँ। एक्साइटेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसी इलेक्ट्रिक पल्स को क्या कहते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, किसी स्टिमुलस के थ्रू में। जबकि नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं कि वो इम्पल्स। दोबारा बताइएगा ये वाला। जी जी। एक्साइटेबल सेल्स का दोबारा बताइएगा। एक्सेप्टेबल सेल्स वो सेल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब मैंने आपको न्यूरॉन्स कहा था, न्यूरॉन्स जो बेसिकली है क्या, उसमें कोई ना कोई पैगाम जाता है, कोई इलेक्ट्रिक इम्पल्स से कोई इन्फॉर्मेशन जाती है। यानी कि अगर कोई स्टिमुलस आया, अगर किसी ने किसी गर्म चीज़ के ऊपर हाथ रख लिया तो फ़ौरन उसको हाथ को अपना ऊपर खींच देता है। यानी कि पूरा एक स्टिमुलस गया, पैगाम गया, पैगाम जाके उसने उसको ब्रेन उसको एक फैक्टर भेजा सेल बॉडी से कि नहीं ये हाथ पीछे करो, ये गर्म है, यानी कि सेंस किया। तो पूरी एक इलेक्ट्रिक पल्स गई है, यानी कि इंफॉर्मेशन, उसको कहते हैं एक्साइटेबल सेल्स हैं न्यूरॉन जो आपके। अब ये जो मैंने आपको बताया था कि ग्लिया सेल्स, ये न्यूरॉन्स के ऊपर, एक्सॉन्स के ऊपर साइड पे मौजूद होते हैं श्वान सेल, लेकिन ये सिर्फ कोई इलेक्ट्रिक पल्स को कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ क्या करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए इनको कहा गया नॉन एक्साइटेबल सेल्स है, किसी इलेक्ट्रिक पल्स को कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ क्या है, उसको सपोर्ट करते हैं, इसलिए इसको कहा गया नॉन एक्साइटेबल सेल्स। अब इसमें देखें सैटेलाइट सेल्स हैं जो नॉन एक्सेप्टर सेल है उसमें, ये कहते हैं सराउंड न्यूरॉन सेल बॉडी इन गैंग्लियोज। अगर की तरफ एक गैंग्लियोज के ऊपर ये रैप हुए होते हैं, ठीक है, रेगुलेट क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या, ऑक्सीजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, न्यूट्रॉन्स हो गए, न्यूरो हो गए, इन चीज़ों का करता है न्यूरो गैंग्लिया सेल में क्या करता है, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब दूसरी इसकी एक टाइप देख लें न्यूरोग्लिया, ठीक है, उसमें पेरिफेरल नर्व सिस्टम में कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके सैटेलाइट सेल्स पाए जाते हैं और श्वान सेल्स पाए जाते हैं। श्वान सेल्स की आगे हम लोग अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा फर्दर। इधर आपको थोड़ा सा इसका फंक्शन बताता हूँ। श्वान सेल्स क्या करते हैं, सराउंड ऑल एक्सोन इन पेरिफेरल सिस्टम। पेरिफेरल सिस्टम में जितनी भी एक्सोन्स आते हैं ना, उसके ऊपर डार्क कलर के स्टेन होते हैं श्वान सेल्स, ठीक है। अब इसके फंक्शंस क्या हैं, फॉर माइलिनेटेड पेरिफेरल सिस्टम एक्सोन, यानी कि जितने भी एक्सोन्स हैं उसके ऊपर एक माइलिनेटेड शीट बना देते हैं, जिससे उसकी कवरिंग करते हैं, क्वेश्चन लाइक उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और अपना इसका मेन विषय पार्टिसिपेट करते हैं रिपेयर प्रोग्रेस के। कोई भी इंजरी हो जाती है, न्यूरॉन्स को डैमेज हो गई है जिसम वगैरह, तो उसको कहते हैं श्वान से उसको रिपेयर करने में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं प्रोसेस में। अच्छा, एक तो न्यूरोग्लिया हो गया पेरिफेरल सिस्टम में एवग्लिया सेल। अब हम लोग पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन से इसके सेल्स हैं। एक तो एपिडेमल सेल्स हैं। एपिडेमल सेल्स मैंने आपको बताया कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लाइन वेंट्रिकल्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है, और इंसिस्ट करते हैं और सर्कुलेट करते हैं इस फ्लूइड को, ठीक है, सीरियस सेल की टाइप। और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। अब इसमें एक सेंट्रल सिस्टम में जो ग्लिया सेल्स आते हैं वो होती हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं। उसका आगे हम लोग अभी डिटेल इसके फोन स्लाइड्स में पढ़ेंगे सेकंड में, कि माइलिनेटेड है सेल सेंट्रल नर्व सिस्टम एक्सोन में। और ये कहते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं सेल्स को। और एस्ट्रोसाइट्स अभी हम लोगों ने पहले, ये क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स को, कुछ चीज़ पास होनी है नहीं पास होनी, ठीक है, रेगुलेट करते हैं आयन को, उसमें न्यूट्रॉन्स को कंसंट्रेटिंग एब्जॉर्ब करते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर। और उसके बाद इवन के स्कार टिश्यू की इंजरी भी हो जाए उसको भी क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह। और माइक्रोग्लिया कहते हैं रिमूव सेल का जो डेब्रिस होता है न्यूरॉन्स का, उसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस करते हैं। अब उसमें बताया कि उसने न्यूक्रोलिया के पेरिफेरल सिस्टम में दो तरह के सेल हैं, श्वान सेल्स का और सैटेलाइट सेल्स का। जब मैं जिक्र करूंगा तो आपको पता लग जाएगा ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम की बात कर रहा हूँ। जब अगर कभी मैं एपिडेमल सेल्स और न्यूरोग्लिया, माइक्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्राइट्स इनकी बात करूंगा तो आपको पता है कि सेंट्रल नर्व सिस्टम में मौजूद हैं ये वाले सेल्स। अच्छा, क्लास आप ही हमें लिगो डेंड्रोसाइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। लिगो डेंड्रोसाइट्स क्या, स्मॉलर देन द एस्ट्रोसाइट्स एंड हैव फ्यूर प्रोसेस। एस्ट्रोसाइट से भी स्मॉल है और इसके कुछ चंद एक यूनिट इसके प्रोसेस फंक्शन हैं, वो कौन कौन से देखते हैं। लिटरली मींस सेल विद फ्यू ब्रांचेस, बहुत कम इसकी ब्रांचेस हैं, ठीक है। ओलिगो फ्यू डेंड्रो ब्रांचेस, साइट मीन सेल। सम लाइक क्लस्टर ऑन द नर्व सेल बॉडी, सेल बॉडीज के ऊपर जो क्लस्टर टाइप्स के इनके सेल्स बने थे, लिंगो से होते हैं, लिंगो डेंड्रोसाइट। इसके लफ्ज डेंड्राइट से भी मिल रहा है, क्योंकि आप देखो सेल बॉडी साइड पे एक डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये लिंगो डेंड्रोसाइट्स हैं, ठीक है। सम आर अरेंज इन रोज बिटवीन नर्व फाइबर्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल। बड़ी एक रेंज स्पाइनल कार्ड्स और आपके ब्रेन, क्योंकि लिंगो डेंड्रोसाइट आपके पेरिफेरल नर्व सिस्टम है, इसलिए देखो उसमें स्पाइनल कॉर्ड से भी आगे, ठीक है। फंक्शन इसका क्या इज टू हेल्प होल्ड नर्व फाइबर्स टुगेदर। नर्व फाइबर्स उसने होल्ड रखना है और क्या करना है,
सर्व करना है अनदर मोटर फंक्शन का प्रोड्यूस अ फैटी माइलिन शीट अराउंड द नर्व फाइबर्स। एक तो इसने नर्व फाइबर्स को टाइटली होल्ड कर रखना है, दूसरा इसने एक माइलिन शीट की क्या करें कवरिंग कर दें न्यूरॉन्स के ऊपर ताकि उसको कोई डैमेज ना कर सके। और जो माइलिन शीट होती है ये वाइट कलर का होता है, लिपिड की लेयर होती है एक, ठीक है, वाइट कलर का फ्लूइड होता है, उससे हम लोग चाहते हैं कि न्यूरॉन्स के ऊपर एक माइलिन शीट का कवर है, यानी कि न्यूरॉन जिस तरह ही पास होते हैं उसके ऊपर एक वाइट कलर की पूरा मटेरियल चलता है, उसे कहते हैं माइलिन शीट। ये हेल्प करती है नर्व फाइबर्स की, ठीक है। अच्छा, लिंगोडेंड्रोसाइट से आगे आते हैं श्वान सेल्स। ये भी पेरी ओनली फाउंड इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ये जो है ये सिर्फ पेरिफेरल नर्व सिस्टम में मौजूद होते हैं, ठीक है। सर्व एज द फंक्शनल इक्विवेलेंट ऑफ द लिंगोडेंड्रोसाइट, मतलब कि अगर आपसे फंक्शन के मुताबिक देखें तो बताया लिंगोडेंड्रोसाइट्स की तरह इसका तकरीबन फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन क्या श्वान सेल का सपोर्टिंग एंड नर्व फाइबर्स को और समटाइम्स फॉर्मिंग अ माइलिन शीट ऑफ दम। एक पूरी एक शीट बना देते हैं। मैं आपको एक पूरी इधर डायग्राम दिखाता हूँ अभी क्लास, ये देखें, ये आपकी एक जोन गुजर रही है उसमें, ठीक है। ये आपका पूरा ये श्वान सेल्स हैं ऊपर, ठीक है, और ये ऊपर एक पूरी माइलिनेटेड शीट है, ठीक है। माइलिनेटेड शीट किसकी बनी है, फैट की बनती है, कि लिपिड लेयर की होती है, ठीक है। आगे हम लोग इसकी पूरी वो देखेंगे स्ट्रक्चर किस तरह से इसका बना था। तो इसका वही फंक्शन है, एज ए फंक्शनल से देखा जाए तो इसे कहते हैं लिगोडेंड्रोसाइट्स का इसका फंक्शन है। अब सेकंड पॉइंट के मैनी श्वान सेल्स कैन रैप देमसेल्व्स अराउंड अ सिंगल नर्व फाइबर। आपने वो खुद ही रैप कर सकते हैं एक नर्व फाइबर्स के इर्द गिर्द। अच्छा, हाउ डू श्वान सेल्स फॉर्म माइलिन शीट, किस तरह से श्वान सेल एक माइलिन शीट को शक्ल लेते हैं, हम किस तरह आप देखते हैं। द माइलिन शीट इज फॉर्म्ड बाय लेयर ऑफ श्वान सेल्स, मेम्ब्रेन की लेयर से बना है, कंटेनिंग द वाइट फैटी सब्सटेंस। वाइट कलर का फैटी सब्सटेंस होता है उसको कहते हैं माइलिन। और जो ग्रे कलर का मैटर होता है वो आपके सेल बॉडी का मैटर होता है। न्यूरॉन्स के अंदर जो सेल्स होती हैं ना, ये 40 नंबर स्लाइड इसमें आपको मैं दिखाता हूँ क्लास। इसमें इसमें जो ऊपर जो वाइट कलर का मैटर होगा ना वो आपका क्या होगा, इसका मैं वाइट कलर का माइलिन शीट का होगा, ठीक है। और जो अंदर ग्रे कलर का मैटर होगा वो सेल बॉडी का होगा। जो ग्रे कलर का मैटर निकल जाए आपको डाइसेक्शन करें न्यूरॉन्स की तो उसमें ग्रे कलर का जो मैटर होगा वो होगा सोमा सेल बॉडी का, ठीक है। और जो वाइट कलर का वो माइलिन शीट का है। अच्छा, क्लास सेकंड में माइक्रोस्कोपिक गैप्स इन द शीट। बहुत छोटा छोटा गैप होता है इन माइक्रोस्कोपिक गैप होता है इनके दरमियान में, मास्टरपेशन इनके दरमियान ये बहुत छोटा गैप होता है, ठीक है। तो इस माइक्रोस्कोपिक गैप्स को दो दो श्वान सेल्स के दरमियान तो उसको कहते हैं नोड्स ऑफ रेनी वियर कहते हैं, रेनी वियर कहते हैं, ठीक है, रेन वाइड कहते हैं उसको, ठीक है, नोड्स ऑफ रेन वाइड। द माइलिन शीट एंड टीनी गैप्स आर इम्पोर्टेंट इन द प्रॉपर कंडक्शन ऑफ इम्पल्स अलोंग नर्व फाइबर्स इन द पेरिफेरल सिस्टम। वो इसका फंक्शन बता दिया कि कोई भी नर्व इम्पल्स आती है तो उसको एक प्रॉपर वे में उसको नर्व फाइबर्स के थ्रू उसको पास आउट करती है, ठीक है। अब इसमें आए थे माइलिनेटेड शीट्स, क्या होती है इनका स्ट्रक्चर्स किस तरह, ठीक है। वो कहता है कि माइलिनेटेड नर्व सेल्स इन ग्रे मैटर आर नेकेड। जितने भी नर्व सेल्स जो आपके इन ग्रे मैटर्स में क्या है, नेकेड है। एज द एंटर वाइट मैटर दे एक्वायर्ड माइलिन शीट। आप कोई भी नर्व सेल्स की देखना अगर ग्रे मैटर है तो वो समझे नेकेड है, उसके ऊपर कोई माइलिन शीट है। अगर उसके ऊपर वाइट कलर की एक लेयर है तो उसे कहेंगे क्या है, इसके ऊपर माइलिन शीट क्या है, कवरिंग है। एज द नर्व लीव्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम इट रिक्वायर्स न्यूरोलीमा शीट ऑफ श्वान्स। न्यूरोलीमा का आगे हम लोग इसमें डिटेल में देखें, ठीक है। माइलिनेटेड शीट क्या होती है, आप प्रोटीन लिपिड कम्प्लेक्स, ये प्रोटीन लिपिड कम्प्लेक्स की पूरी शीट है, ठीक है। एनवेलप्स, पूरा एक एनवेलप्स ने एक्सोन क्या हुआ है, रैप किया एक्सोन एक्सेप्ट एट इट्स एंडिंग एट एंड नोड्स ऑफ रेनवाइड। इसके नोड्स के ऊपर देखें पूरा एक माइलिन शीट क्या हुई है, कवरिंग हुई हुई है। अच्छा, क्लास आ गया था माइलिनियोजेनेसिस। माइलिनियोजेनेसिस का मतलब आया तो इसमें मतलब क्या किस तरह से उसकी जेनेसिस हो रही है, माइलिन बनी। इनसाइड द सेंट्रल सिस्टम माइलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द लिगोडेंड्रोसाइट्स एंड आउटसाइड द सेल नर्वस सिस्टम बाय श्वान सेल्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स में माइलिन शीट किस तरह से प्रोड्यूस होंगी, बाय श्वान सेल से। और अगर हम लोग बात करेंगे माइलिन शीट सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरह प्रोड्यूस हुई है तो वो हम कहेंगे लिगोडेंड्रोग्लिया, इसको क्या करें हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अगर श्वान सेल्स रैप अराउंड एक्सोन अप टू 100 टाइम्स, 100 टाइम्स उसकी पूरी एक रैपिंग है। दिस इज कंपैक्टेड बाय अपोजिशन ऑफ प्रोटीन जीरो। वे प्रोटीन्स के ऊपर बिल्कुल जीरो प्रोटीन्स का फैट्स के पूरी एक पोजीशन है, ठीक है। नोड्स ऑफ फ्रेनिवाइड्स आर पेरियोडोमिक 1 माइक्रोमीटर कंस्ट्रिक्शन है विच आर 1 mm अपार्ट वेयर दिस इज नो माइलिनेटेड। अक्सर जो 1 माइक्रोमीटर जो इसमें कंस्ट्रिक्ट करते हैं रोड ऑफ फ्रेनिवाइड देखने इस साइड पे, तो कहता है इधर बहुत ही ब्रीक जो है ना, कोई एक 1 मिनट है जिसमें कोई माइलिनेटेड नहीं होती, ठीक है। आगे श्वान सेल्स के कॉन्टेक्ट्स लेने क्लास।
इसमें अब श्वान सेल्स में देखते हैं कि इन अनमाइलिनेटेड शीट, आप अगर कोई देखे ना अनमाइलिनेटेड शीट है, ई श्वान सेल कैन एसोसिएट विद सेवरल एक्सोन्स। एक श्वान सेल सेवरल एक्सोन सेल से कहता है एसोसिएट हुआ होता है, मिला होता है। देखें ये पूरी एक न्यूरॉन्स है, इसके ऊपर जोन है, इसके ऊपर नोड्स ऑफ एनिमल, और ये क्या है इसके श्वान सेल्स हैं, और इसके इसने तो डायसेक्शन किया है श्वान सेल्स का, ठीक है। ये पूरा एक श्वान सेल्स है, ये एक जोन्स है, और एक न्यूरोलोमा यानी कि माइलिनेटेड की पूरी क्या है एक शीट इसके ऊपर मौजूद है, इस डायग्राम में देखिए, ठीक है। अब सेकंड में कहते हैं दीज एक्सोन बिकम एम्बेडेड, एम्बेडेड एक्सोन्स एम्बेडेड यानी कि पूरे धंस जाते हैं उसके अंदर श्वान सेल में, विच प्रोवाइड द स्ट्रक्चर सपोर्ट्स एंड न्यूट्रिएंट्स, न्यूरॉन्स को जितने भी स्ट्रक्चर सपोर्ट्स करते हैं और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स करते हैं, ठीक है। अब माइलिनेटेड वन देख लें। इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम माइलिन इज फॉर्म्ड बाय द लिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर माइलिनेटेड को शीट बनी है तो किससे थ्रू बनी है, लिगोडेंड्रोसाइट्स के। वन लिगोडेंड्रोसाइट कैन बी टू माइलिनेटेड टू सेवरल, एक लिगोडेंड्रोसाइट्स के सेवरल एक्सोन्स को माइलिनेटेड क्या करता है, प्रोवाइड करता है। अब माइलिनेटेड टू, माइलिनेशन टू को देख लें तो माइलिनेशन टू क्या है, इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम माइलिन इज फॉर्म्ड बाय द श्वान सेल्स, श्वान से पूरी होता है। ई श्वान सेल एसोसिएट विद ओनली वन एक्सोन, एक ही एक्सोन है क्या करेगा, माइलिनेटेड को करेगा व्हेन फॉर्मिंग अ माइलिनेटेड इंटरनोड। उसमें उसने क्या कहा सेंट्रल सिस्टम में क्या कि एक लिगोनुक्लीयोटाइड कहेंगे सेवरल एक्सोन को करेगा माइलिनेटेड कंट्रीब्यूट करेगा। इसमें क्या ओनली वन एक्सोन जो है ना, हर श्वान सेल सिर्फ एक वन एक्सोन को क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा माइलिनेटेड शीट यानी कि पेरिफेरल सिस्टम, ठीक है। अब न्यूरोलीमा क्या है क्लास, ये देखते हैं। एज ईच श्वान सेल्स अराउंड नर्व फाइबर्स इट न्यूक्लियस, उसके साइटोप्लाज्म स्क्यूज यानी कि पूरे ढांचे जाते हैं उसमें पेनिट्रेट करते हैं टू द पेरीमीटर फ्रॉम द न्यूरोलोमा यानी कि शीट्स ऑफ श्वान। इस टाइम ने देखना है कि न्यूरोलीमा उसने पूरा बताया कि किस तरह से वो पूरा एक श्वान सेल्स में कहते हैं रैप करते हैं, पूरे एक सिक्यूज कर देते हैं, ठीक है। द न्यूरोलोमा इज एसेंशियल टू जनरेशन ऑफ इंजर्ड फाइबर्स, न्यूरोलोमा का एक न्यूरोलीमा का सबसे मेन फंक्शन क्या है, रीजनरेशन करता है। आपके नर्व फाइबर्स को इंजरी हो गया तो उसको करेगा रीजनरेट कर देगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट का नर्व फाइबर्स विद मैनी श्वान सेल्स फॉर्मिंग अ थिक माइलिनेटेड शीट, एक थिक माइलिनेटेड शीट बनाएगा जिससे कहता है माइलिनेटेड फाइबर, और यहाँ वाइट फाइबर, यानी मैंने आपको पहले उसको बता दिया कि वाइट फाइबर से बना, उसको पता लगेगा कि वाइट मैटर है यानी कि ये एक माइलिनेटेड शीट का। अगर ग्रे मैटर है तो वो कहेंगे सेल बॉडी का, ठीक है। When a several nerve fibers are held by a single Schwann cell, जब मोती nerve fiber एक ही Schwann cell से मिलते हैं, that does not wrap around the them to a that does not wrap around them to a thick myelinated sheet, उसके ऊपर कोई एक नर्व फाइबर से मुख्तलिफ तरह के श्वान सेल मिले लेकिन उसके ऊपर कोई एक थिक माइलिनेटेड शीट से कवरिंग नहीं है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं अनमाइलिनेटेड फाइबर्स या ग्रे फाइबर्स, यानी कि उसका जो मटेरियल होगा ग्रे फाइबर्स का होगा, वो होगा सेल बॉडी का। अगर माइलिनेटेड शीट उस पर बनी है तो वो क्या है, फैट की एक पूरी एक लेयर है, ठीक है। अब क्लास में उसमें आपको पेरिफेरल सिस्टम ने बताया कि सैटेलाइट सेल्स भी हैं, श्वान सेल्स। सैटेलाइट सेल्स की हम लोग थोड़ी सी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। सैटेलाइट सेल्स हैं, ये लास्ट है इसका, ठीक है। इज अ टाइप ऑफ श्वान सेल